प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जी हाँ, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, बिल्कुल सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की ये क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, देखिए जरा। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रा, परा या फिर इनमें से कोई नहीं। पराधीन के अंदर उपसर्ग की बात करें हमें तो साथियों पर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, ए, अनु, अन। जी हां, अनुगामी शब्द के अंदर उपसर्ग की बात करें हमें तो साथियों अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट रहेगा। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आप, पे, ए, लाप। जी हां, मिलाप शब्द में प्रत्यय की हमें बात करें ना लाडलो, तो सही हो जाएगा आप प्रत्यय लगा हुआ है। आप ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ई प्रत्यय, ली प्रत्यय, आली प्रत्यय या अली प्रत्यय? बंगाली में साथियों हम बात करें ना तो ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो भी बड़ी ई का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। उसका भाई खेलता है बिल्कुल साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कब, किन्हे, उसको, कहां। जी हां, उसको जो है ना, उसको यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। हम पूछे आप कब गए थे, किन्हें कह रहे हो, कहां जा रहे हो, तो ये साथियों क्या है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। उसको, उसको साथियों क्या है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों? कौन, वह, हम, तुम। जी हां, बिल्कुल कौन है ना, कौन है यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। वह, हम, तुम, ये तीनों क्या है साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। जी हां, बिल्कुल द्वंद्व समास का क्या है साथियों, उदाहरण है कौन? गौरी शंकर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास, चमड़ा, ठंड। जी हां, द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करें ना तो साथियों जो दे रखा है ना चमड़ा, चमड़ा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जी हां, बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, मित्रता है ना, मित्रता ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धविराम। जी हाँ, योजक चिन्ह है साथियों। आना जाना के अंदर साथियों कौन सा आएगा? बिल्कुल हम बात करें ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल साथियों, आना और जाना, बिल्कुल ये आपका सही रहेगा यहां पर। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभो मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, राम राम उसने यह क्या कर दिया, तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता है। जी हाँ, राम राम जो है ना साथियों, बिल्कुल ये आपका राम राम वाला जो है ना यहाँ पर ये साथियों आपका विराम चिन्ह का उपयोग जो है वह साथियों सही नहीं हुआ है। बिल्कुल राम राम उसने यह क्या कर दिया, राइट आंसर यही आपका हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में हो जाएगा। परिपत्र कब जारी किया जाता है? परिपत्र जो होता है ना वह तो बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य जो होता है उस उद्देश्य से जारी किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। शायद कल निकुंज जहां आए वाक्य किस उदाहरण का है? विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। जी हाँ, शायद कल निकुंज यहां आए तो साथियों संदेह किया जा रहा है कि शायद आए होंगे, हमें पता नहीं है तो संदेह किया जा रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य का, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य का, सरल एवं संयुक्त वाक्य दोनों का। जी हाँ, बिल्कुल साथियों मिश्र वाक्य का यह क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। जी हाँ, बिल्कुल साथियों नीरद है ना, नीरद, नीरद आपका बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, चतुर्दंश, वत्स, फूल। जी हाँ, फूल है ना, फूल आपका साथियों क्या नहीं है, तत्सम नहीं है। बाकी तीनों अग्नि, चतुर्दंश, वत्स ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचान दिए। पहिया, आटा, खटिया, करपा। जी हाँ, करपा जो है ना, करपा ये तत्सम शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा लाडले, वक्त एक दिन जरूर बताएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन से आने से पहले साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं 10 मॉडल पेपर, वो भी साथियों व्याख्या सहित। जी हाँ, गोल्डन टेस्ट सीरीज के नाम से चतुर श्रेणी हाई कोर्ट के लिए 10 मॉडल पेपर आपने हमने क्या किए साथियों, बनाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों ये 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बहुत ही कम प्राइस इसकी रखी गई है, तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल 9636
175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, फटाफट अभी आपको इसको परचेज कर लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर बना लेना है साथियों। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट सही आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तू। जी हां साथियों, बिल्कुल सपत्नी जो शब्द है वह तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जी हां, तद्भव नहीं है पूछ रहा हूं मैं यहां पर। आम, हाथ, दूध, मयूर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मयूर जो है ना, मयूर है तो यह आपका तद्भव नहीं है, बाकी सभी तद्भव हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका हो जाएगा लाडलो। चपला, चप्पल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। जी हाँ, चपला और चप्पल के जो आपके भिन्नार्थक शब्द हैं वह कौन कौन से हैं? बिजली और तेज, तेज और बिजली, बादल और गर्जन, गर्जन और बादल। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल बिजली और तेज। जी हाँ, चप्पला का अर्थ होता है बिजली और चप्पल का अर्थ होता है तेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका बिल्कुल दे रखा है। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म का चयन कीजिए। जी हाँ, शीत, शीत मतलब कि साथियों ठंडक और तुषार, ये गलत है। हमें तो सही के चयन करना था ना, सही का चयन करना है लाडलो। शीत, शीत का अर्थ होता है ठंडा और तेज किया गया। जी हाँ, इस शीत का अर्थ होता है ठंडा और इस शीत का अर्थ होता है तेज किया गया, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही दे रखा है। बाकी आपके दोनों गलत है लाडलो। बिल्कुल किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर, आस्तिक का अधार्मिक, संकल्प का अकल्प, सदूर का विस्तार। जी हां, करुण का निष्ठुर ही आपका सही है, बाकी तीनों गलत है। करुण का क्या होता है? निष्ठुर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है: दृत और ता, इत और आ, इत और ता, इत और ता। जी हाँ बिल्कुल, इत और ता मतलब कि केंद्रित के अंदर इत प्रत्यय है और अधिकता के अंदर ता प्रत्यय है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं: भंवरा और कोयल, भंवरा और अम्र, कोयल और सुक, कोयल और अज। जी हाँ बिल्कुल, अली का आपके अनेकार्थी शब्द या फिर साथियों पर्यायवाची जो शब्द हैं वह आपके भंवरा होता है और कोयल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं: विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया, वधू, तनुजा। जी हां, पत्नी शब्द के पर्यायवाची तो साथियों भार्या और प्राण प्रिया सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो आप ऑप्शन नंबर सी को। अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या हैं? निडर और दोनों, निडर और एक, भयभीत और दोनों, दोनों एक। जी हां, अभय का अर्थ होता है निडर और उभय का अर्थ होता है दोनों या उभयनिष्ठ बोलते हैं ना, बिल्कुल दोनों। तो यहां पर आपका निडर और दोनों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? जी हाँ, इनमें से आपको साथियों सही वर्तनी का चयन करना है। कौतूहल कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल साथियों बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौतूहल के अंदर को के ऊपर दो मात्रा और साथियों तू आपका बड़ा होगा और हल आपका सही रहेगा। कौतूहल ऐसे लिखा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही लिख रखा है। जी हाँ लाडलो। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल,
पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल। जी हां, बिल्कुल पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। जी हां, आसन भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। रीना पड़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, वह पुस्तक पढ़ती है। जी हां, बिल्कुल रीना पढ़ती होगी यह संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि हमें संदेह है कि रीना पढ़ती होगी या नहीं है, हमें नहीं पता है। हम तो सोच रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि पढ़ती होगी, तो यह वर्तमान काल तो है ही है, यह संदिग्ध भी है, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। बिल्कुल कालिंदी का पर्यायवाची जो है ना, वह आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, यमुना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पिपासु, उत्साही, जिज्ञासु, इनमें से कोई नहीं। जी हां, बिल्कुल जानने की इच्छा रखने वाला मतलब कि जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा, मार्ग, परिणाम, ग्रह। जी हां, आज्ञा आपका स्त्रीलिंग है, मार्ग, परिणाम और ग्रह ये साथियों पुल्लिंग है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि। जी हां, विवाह जो है वह साथियों आपका पुल्लिंग है, बाकी तीनों आपके स्त्रीलिंग है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है साथियों? बिल्कुल इनमें से आपको हम बात करें, विधाता जो है ना, विधाता वह सही है, बाकी तीनों गलत हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? जी हां, बिल्कुल साथियों इनमें से जो चार दीवारी जो दे रखा है ना साथियों, ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल वह आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। जी हां लाडलो। किस विकल्प में सही विलोम युग में नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा होता है, यह सही है क्या? बिल्कुल सही है साथियों। आचार का अनाचार होता है, बिल्कुल सही है। गुप्त का मुक्त होता है, यह गलत है साथियों। कुटिल का सरल होता है, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा। कोप का विलोम शब्द है कृपा, असंतुष्ट, खेद, इनमें से कोई नहीं। जी हां, कोप का विलोम तो कृपा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। तो आपको भी साथियों बढ़िया तरीके से मेहनत में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ साथियों फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कीजिएगा लाडलो। बिल्कुल, लहू का समानार्थी शब्द है उपल, शोणित, मरकट, वारुणी। जी हां, लहू का समानार्थी जो है ना वह तो शोणित होता है, शोणित। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना, सेतु।
जी हाँ, बिल्कुल सेना है ना, सेना, यह आपका अनि शब्द का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वनिता का पर्यायवाची तो साथियों महिला होता है, महिला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। कृपालु, कृतज्ञ, कृतघ्न, आज्ञाकारी। जी हां, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अदृश्य, अमर, निष्प्राण, नेत्रहीन। जी हां, अदृश्य, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, जो दिखाई न दे अदृश्य होता है। बिल्कुल साथियों, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नेकी या भलाई? नेकी का भलाई होता है, बिल्कुल सही है क्या साथियों? बताओ। बिल्कुल साथियों, नेकी विलोम सही है, मतलब कि ये गलत है। तरुण का किशोर नहीं होता, विभक्त का पृथक नहीं होता है साथियों, दीर्घ काय का कृष काय होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर हो जाएगा। आविर्भाव, जी हाँ, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तिरोभाव, विरक्ति, अंत, अधोगति। जी हाँ, आविर्भाव का विलोम साथियों तिरोभाव होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्कंद का तद्भव रूप होगा कंद, कांद, प्रतियोगिता, कंदा या इनमें से कोई नहीं। स्कंद का तद्भव तो साथियों कंदा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। जी हाँ, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यह साथियों अपादान कारक का यहां पर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल साथियों, अभी परचेज करोगे तो अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो। बिल्कुल साथियों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास साथियों सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी राजस्थान जीके की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा और हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।